हेलो एवरीवन, कैसे हो यार। सब बढ़िया चल रहा है ना। देखो, सब बढ़िया ही चलते रहना चाहिए। इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं रियल लाइफ विलन्स के बारे में। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे सन ऑफ सैम के केस की। डेविड रिचर्ड बर्कोविट्स, जिसको 44 कैलिबर किलर और सन ऑफ सैम के नाम से जाना जाता है, उसने 6 लोगों को मारा था और 9 लोगों को घायल किया था 12 महीने के अंदर। और जब वो पकड़ा गया था 10 अगस्त 1977 को, तो उसने बताया कि उसको ये किलिंग्स करने के लिए उसके पड़ोसी के डिमोनिक डॉग ने कहा था। डिमोनिक डॉग यानी कुत्ता जिसे सेटन यानी शैतान ने पोजेस किया हो। देखो, रिचर्ड डेविड फैल्को का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था 1953 में। उसके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी और उसके पैदा होने के बाद वो दोनों अलग हो गए और रिचर्ड डेविड फैल्को को एडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर उसको बर्कोविट्स फैमिली ने अडॉप्ट किया, जिन्होंने उसका नाम बदल कर रख दिया डेविड बर्कोविट्स। बचपन से ही डेविड में वायलेंट टेंडेंसीज थी। वो कई बार चोरी करते हुए, प्रॉपर्टीज़ में तोड़फोड़ करते हुए, जानवरों को जान से मारते हुए, आग लगाते हुए पकड़ा गया। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, सोशल सर्कल ना होने की वजह से, मेरे कहने का मतलब है सोशली लोगों से दूर रहने की वजह से, एंड हिज इनएबिलिटी टू गेट अ गर्लफ्रेंड, वो काफ़ी लोनली फील करने लगा। एक बार उसने कहा था, सेक्स आई बिलीव इज़ द आंसर, द वे टू हैप्पीनेस। और उसको लगने लगा कि ये अनफेयर है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको इस सुख से दूर रखा जा रहा है जानबूझ के, और ये सब सोसाइटी कर रही है। उसको ऐसा फील होने लगा। फिर जब वो 14 साल का था तो उसकी एडॉप्टिव मदर मर गई और एडॉप्टिव फादर ने दूसरी शादी कर ली। और उसकी फैमिली में तभी से जो है तनाव बढ़ने लगे, क्योंकि डेविड बर्कोविट्स और उसकी नई माँ में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। फिर उसके एडॉप्टिव फादर और मदर डेविड के इमोशनल प्रॉब्लम्स और उसके बिहेवियर से एग्जॉस्टेड फील करने लगे और वो लोग फ्लोरिडा शिफ्ट कर गए। फिर डेविड जब 18 साल का हुआ तो काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगा एंड ही इनलिस्टेड इन द यूएस आर्मी। फिर 1974 में, यानी कि 2 साल पहले, सन ऑफ सैम किलिंग्स के, डेविड 3 साल मिलिट्री स्टिंट फेल होने के बाद घर वापस आया। इन्हीं 3 सालों में उसने एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स किया, जिसकी वजह से उसको एसटीडी हो गया। ये उसका पहला और आखिरी रोमांटिक एनकाउंटर था। अब वो 21 साल का हो चुका था और न्यूयॉर्क में यॉन्कर्स के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगा अकेले। और अभी भी वो अपने एडॉप्शन और एडॉप्टिव मदर की डेथ वाले इमोशन से पूरी तरह से बाहर नहीं आया था, उससे डील नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो बहुत निराश, तन्हा और गुस्से में रहने लगा। और इसी वक्त उसको ये भी पता चला कि उसकी जो जन्म देने वाली माँ है वो जिंदा है। उसको लगता था कि उसकी माँ उसको जन्म देते वक्त ही मर गई। और जब डेविड ने अपनी असली माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो उसकी जो माँ है उसने जो है उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि उसे साफ साफ मना कर दिया। तो उसके बाद तो उसका ये बिलीव कि उसका दुनिया में कोई नहीं है और भी बढ़ता चला गया। कोई औरत उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो अपनी माँ है वो भी उससे मिलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हीन भावना आ गई। तो धीरे धीरे वो इंसैनिटी की तरफ खिंचा चला गया। फिर 1975 के क्रिसमस ईव के दिन समथिंग इनसाइड हिम स्नैप्ड। उसने 2 जवान लड़कियों का पीछा किया सड़क पे, उनको पीछे से चाकू घोंप दिया। वो लड़कियां तो बच गई, पर वो अपने अटैकर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। और ये तो वायलेंस की शुरुआत थी, अभी तो बहुत खून बहना बाकी था। यॉन्कर्स के जिस अपार्टमेंट में डेविड रहता था, उसके नेबर के पास एक कुत्ता था जो रात भर भौंकता रहता था और डेविड चैन से सो नहीं पाता था। बाद में डेविड ने यह क्लेम किया कि ये डॉग पोजेस था और उसी के कहने पे उसने ये हत्याएं की। 29 जुलाई 1976 टेक्सास से .44 कैलिबर गन लेने के बाद ब्रॉन्क्स नेबरहुड में पार्क्ड कार के पीछे वो गया, जिसके अंदर जोडी वैलेंटी और डोना लॉरिया बैठे थे, बातें कर रहे थे। डेविड ने .44 कैलिबर गन से अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें लॉरिया की डेथ हो गई और वैलेंटी घायल हो गई। और कार के अंदर बिना देखे वो वहाँ से चला गया। उसको अपने फर्स्ट विक्टिम यानी कि फर्स्ट मर्डर के बारे में अगले दिन न्यूज़पेपर से पता चला। अपने पहले मर्डर के बाद डेविड किलिंग स्प्री पे निकल पड़ा, जो कि 12 महीनों तक चला। इन 12 महीनों में, यानी कि जुलाई 1977 तक, उसने 6 लोगों की जान ली और 7 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें सभी लोग जवान कपल्स थे जो रात को अपनी कार में बैठ के बातें कर रहे थे। अपने छठे अटैक अप्रैल 1977 के बाद उसने पुलिस को टॉन्ट कसते हुए लेटर्स भी भेजे, और वो लेटर्स जो है उसने डेली न्यूज़ कॉलमनिस्ट जिमी ब्रेसलिन को भी भेजे। और इन लेटर्स में उसने अपना नाम सन ऑफ सैम बताया। इससे पहले उसको .44 कैलिबर किलर के नाम से जाना जाता था।
उसने अपने लेटर्स में लिखा था कि मुझे रोकने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, और ये भी लिखा था कि सैम खून का प्यासा है और जब तक इसका खून का कोटा पूरा नहीं होगा ये खून पीता रहेगा। जब तक सन ऑफ सैम की किलिंग स्प्री खत्म होती, न्यूयॉर्क पूरे लॉकडाउन में जा चुका था। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी विक्टिम्स के लंबे और डार्क हेयर थे, तो सभी औरतों ने डर के मारे अपने बाल डाई कर लिए और विग पहनना शुरू कर दिया। ये किलिंग स्प्री खत्म हुआ 31 जुलाई 1977 में, जब डेविड ने स्टेसी मॉस्कोविट्ज की जान ली और उसके साथ रॉबर्ट वायलेंट को ऑलमोस्ट अंधा कर दिया, बाथ बीच नेबरहुड ब्रुकलिन में। इसी वक्त पुलिस को एक विटनेस का कॉल आता है जो उनको बताता है कि उसने एक सस्पिशियस लुकिंग आदमी को देखा है जिसके हाथ में कोई डार्क ऑब्जेक्ट था और उसने $35 का पार्किंग टिकट लिया है कार में बैठे बैठे। फिर पुलिस ने जाके उस दिन के टिकट के रिकॉर्ड चेक किए, जहां उन्हें डेविड की गाड़ी का लाइसेंस नंबर प्लेट का पता चला, जिसके ज़रिए उन्हें जो है उसके घर का एड्रेस भी मिल गया। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां पे उन्हें उसकी कार में एक राइफल मिली और गोलियों से भरा हुआ डफल बैग, क्राइम सीन के मैप्स और लेटर्स जो वो पुलिस को पोस्ट करने वाला था। जब उन्होंने उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से सैटेनिक ग्राफिटी दीवार पे मिली और एक डायरी भी मिली, जिस पे उसने अपनी सारी गंदी हरकतों के बारे में लिखा हुआ था, जो भी उसने मर्डर्स किए, जैसे कि सब कुछ जो है लिखा हुआ था। डेविड ने कस्टडी में बताया कि 6000 साल पुराना एक आदमी है जिसने उसके नेबर सैम कार्स के ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर कुत्ते के ज़रिए उससे बात की। उसका कहना था कि उस कुत्ते को जो है उस 6000 साल पुराने आदमी ने पोजेस किया हुआ था और उसी कुत्ते ने उसको जो है मर्डर्स करने के लिए कहा। डेविड को 25 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई शॉन गंग करेक्शनल फैसिलिटी इन वॉल हिल, न्यूयॉर्क में। फिर 3 साल बाद उसने बताया कि वो जो डेमोनिक पोजेस कुत्ते वाली जो बात थी वो उसने ऐसे ही बोल दी थी। ये आज भी जेल में है, सज़ा काट रहा है और उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है और अब उसे सन ऑफ होप के नाम से जाना जाता है जेल में। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से ऐसे इंसान को सिर्फ उम्र कैद मिलनी चाहिए या उसी वक्त फांसी? आप जो भी चाहते हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो यार बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।